दूसरी विश्वयुद्ध के समय, जब पूरी दुनिया में संघर्ष और रक्तपात का माहौल था, एक व्यक्ति ने न केवल युद्ध की दिशा को प्रभावित किया, बल्कि उसने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भी अपनी छाप छोड़ दी। वह व्यक्ति था एडोल्फ हिटलर। हिटलर का नाम सुनते ही दिमाग में युद्ध, नरसंहार और अत्याचार की तस्वीरें उभरती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसकी वजह से ही रॉकेट तकनीक में महत्वपूर्ण विकास हुआ, जो बाद में अंतरिक्ष अनुसंधान में योगदान देने वाली थी। यह कहानी शुरू होती है 1940 के दशक में, जब नाजी जर्मनी ने युद्ध में अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए नई नई हथियार प्रणालियां विकसित करने का काम शुरू किया था। हिटलर के नेतृत्व में जर्मन वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने रॉकेट प्रौद्योगिकी पर काम करना शुरू किया, और यहीं से V1 और V2 रॉकेटों का जन्म हुआ। V1 रॉकेट, जिसे वोक्सस्टार्ट या फ्लाइंग बम कहा जाता था, सबसे पहले 1944 में ब्रिटेन के खिलाफ जर्मनी द्वारा उपयोग किया गया। यह रॉकेट एक बिना पायलट के उड़ने वाली मिसाइल थी, जो बड़े पैमाने पर ब्रिटिश शहरों पर हमला करने के लिए डिजाइन की गई थी। एक इंजन वाला ये रॉकेट पहले से ही बहुत अद्वितीय और उन्नत था, जिसका मार्ग पूर्व निर्धारित रहता। हालांकि V1 रॉकेट युद्ध की रणनीति का हिस्सा था, लेकिन इसके तकनीकी विकास ने विज्ञान को नई दिशा दी। इसने रॉकेट के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, और यही रॉकेट तकनीक बाद में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भी आधार बनी। V2 रॉकेट, जिसे A4 भी कहा जाता था, युद्ध के बाद अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रॉकेट बन गया। V2 रॉकेट ने तकनीकी दृष्टि से एक नई छलांग लगाई। यह एक बैलिस्टिक मिसाइल थी जो 85 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ सकती थी, और इसके द्वारा पहली बार स्पेस की दिशा में यात्रा की गई थी। इसकी गति 5760 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जो उस समय के किसी भी विमान से कहीं ज्यादा थी। इसके सफल परीक्षण ने यह साबित कर दिया कि रॉकेटों को अंतरिक्ष में भेजने की क्षमता भी अब संभव है। हिटलर के तहत काम कर रहे प्रमुख वैज्ञानिकों में से एक थे वर्नेर वॉन ब्राउन, जिनका नाम बाद में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा से जुड़ा। V2 रॉकेट के विकास में उनकी भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण थी। युद्ध के बाद, जब जर्मनी हार गया और हिटलर की सत्ता समाप्त हो गई, वर्नेर वॉन ब्राउन और उनके कई सहयोगी वैज्ञानिकों को अमेरिका ले जाया गया। वहां उन्होंने नासा के लिए काम किया, और 1969 में अपोलो 11 मिशन के तहत मानव को चांद पर भेजने के कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हिटलर की युद्ध की तैयारी और उसकी अत्यधिक महत्वाकांक्षाओं के कारण ही रॉकेट प्रौद्योगिकी में इतनी तेजी से विकास हुआ। हालांकि उनका उद्देश्य इस तकनीक का प्रयोग युद्ध में शत्रु पर हमला करने के लिए था, लेकिन विज्ञान की दुनिया में उनका योगदान कभी न भूलने वाला था। V1 और V2 रॉकेट, जो उस समय के हथियार थे, उन्होंने बाद में अंतरिक्ष यात्रा के लिए तकनीकी आधार तैयार किया। यह सच है कि हिटलर का शासन मानवता के लिए एक काला अध्याय था, लेकिन इन रॉकेटों के विकास ने भविष्य में अंतरिक्ष अनुसंधान और मानवता की उन्नति के लिए रास्ते खोले। वर्नेर वॉन ब्राउन और अन्य वैज्ञानिकों ने उस रॉकेट तकनीक का इस्तेमाल चांद, मंगल और अन्य ग्रहों तक पहुंचने के लिए किया। आज जब हम अंतरिक्ष यात्रा की सफलता देखते हैं, तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि एक समय था जब युद्ध और विनाश की इच्छाओं ने रॉकेट विज्ञान की नींव रखी थी। हिटलर के समय का वह युद्ध और तकनीकी विकास, जो पहले सिर्फ विनाश के लिए था, बाद में मानवता के भले के लिए इस्तेमाल हुआ।